हेलो जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड आप सबको अगेन जीत की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज है दिन वेनेसडे का और ये जो व्लॉग है आप लोगों को थर्सडे को मिलेगा। शूट मैं वेनेसडे को कर रही हूँ पर अपलोड जो है वो थर्सडे को होगा। और इस समय जो समय हो रहा है वो करीबन हो रहा है 6:30 बजे का समय। हे फ्रेंड्स, आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज शेयर करने जा रही हूँ अपनी कुछ ऐसी गलतियाँ जिनको सुधार कर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं। पर हाँ, वो सब बताने से पहले यहाँ पर इस समय क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो जी यहाँ पर ना पीहू जो है वो स्कूल जाएगी तो मैं उसके लिए यहाँ पर फटाफट से जो है सुबह का जो टिफ़िन की रेसिपी होती है वो मैं फटाफट से तैयार कर लूँ। यानी कि जो उसका टिफ़िन है ना वो मैं रेडी कर देती हूँ। तो बस ये ज़्यादा कुछ खास नहीं बना रही हूँ, मैं उसके लिए आज मैक्रोनी बना रही हूँ क्योंकि आज है 14 अगस्त। तो उसने कहा था मम्मा सब्जी रोटी मत बनाना, मेरे लिए कुछ अलग सा बना के दे दो। तो मैंने कहा बेटू एकदम से आपने मुझे बताया कल रात की तो प्लानिंग आपकी सब्जी रोटी की थी, फिर एकदम से मैं क्या बनाऊँ अभी कुछ नया। तो फिर उसने कहा कि मम्मा ऐसा करो आप ना मेरे को मैक्रोनी बना के दे दो या पास्ता बना के दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई वही बना देती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरे पास कुछ भी वेजीज इस समय मेरे फ्रिज में अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे को जो समझ में आया मैंने वो डाल के बना दिया था। तो लेकिन बना बहुत टेस्टी था। मैंने क्या किया पता है, जो आलू होते हैं ना उसको एकदम पतले पतले स्लाइसिस मैंने कर दिए थे जैसे आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद जो भी टमाटर वगैरह थे उसकी प्यूरी बना के मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं पास्ता के वो डाल के और ढेर सारा मक्खन मैंने डाल दिया क्योंकि उसको ना मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने मेयोनीज ऐड कर दी थी यहाँ पे। फिर उसके बाद ना कुछ देर मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया और एकदम वाइट सॉस पास्ता वाला टेस्ट है ना वो आ रहा था। और जब उसने खाया ना उसे बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पर जो पीछे आप देख रहे हैं ना नीचे सुजीत सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही रूम में मेरे एसी है तो वो अक्सर ना यहाँ पर गद्दा डाल के सो जाते हैं और मैं पीहू और परी जो है हम तीनों बच्चे जो हैं मतलब हम तीनों जो हैं ऊपर सो जाते हैं। सुजीत ऐसे ही नीचे सो जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ कंफर्टेबल लगता है। और ये जो लाल रंग की रस्सी आप देख रहे हैं ना लटकी हुई, एक्चुअली ना यहाँ पर कपड़े मैंने कुछ सूखने के लिए डाले थे जो धुले थे ना वही वाली। तो अब मॉर्निंग में जैसे ही अच्छी खासी धूप हो जाएगी ना तो मैं बाहर फैला दूंगी। और देखिए यहाँ पर ना पीहू भी रेडी हो गई थी अपने स्कूल जाने के लिए। परी अभी सो रही है और मैं नहीं चाहती थी वो अभी उठे, हालांकि मैं थोड़ी देर बाद उसको उठा दूंगी। और यहाँ पर मैं हमेशा की तरह पीहू को जो है प्यार करके यहाँ से उसके जो है स्कूल के लिए विदा कर रही हूँ। अच्छा लगता है जब बच्चों का आप थोड़ा सा प्यार करके दुलार करके उनको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनाते हो और हमेशा ये दिखाते हो कि बेटा कुछ भी हो जाए हम आपके सपोर्ट में हैं। तो बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक्सट्रीम अलग ही लेवल पे चला जाता है। और ये देखिए परी यहाँ पर अभी भी सो रही है और मुझे देख के इसके ऊपर ना बहुत ना दया सी आ रही है। और ये देखिए इसके छोटे छोटे हाथ जहाँ पर ना उसने मेहंदी लगाई थी, कैसे मासूम सा बच्चा है, कहाँ देखिए सो रही थी और कहाँ लुढ़क के आ गई, मतलब एक जगह पे नहीं रहती है बिल्कुल भी। और ये देखिए मौसम आज का ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा था। रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, थैंक गॉड कि मैंने कपड़े अंदर ही डाल लिए थे, अदरवाइज़ फिर ये जो है ख़राब हो जाते कपड़े, मतलब गीले हो जाते मेरे। आप चाय बनाओगे? आप चाय बनाओगे? और जी यहाँ पर ना सुजीत जो है पीहू को छोड़ के आ गए थे स्कूल से। तो मैंने इनसे कहा कि चाय जो है आप बनाओगे, तो इन्होंने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ मैं ही बना दूंगा चाय, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर मैं उनको बोलती हूँ ना तो फिर चाय वही बनाते हैं। तो चलिए जी यहाँ पे सुजीत हमारे लिए चाय बनाएंगे और हम अपनी बातें जहाँ से हमने शुरू किया था अपना टॉपिक, उस टॉपिक को आगे शुरू करते हैं और अपनी बातें शुरू करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मेरे पास कुछ दिनों से ऐसे कमेंट आ रहे थे जो मेरी पुरानी वीडियोस है ना, जो सब्सक्राइबर अभी अभी नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनमें से एक बहुत ही प्यारी सी व्यूवर है, उन्होंने लिखा है कि दी आपकी तरह मेरी भी एक बेटी है और एक बेटा है मेरा। बेटी मेरी थोड़ी सी बड़ी है और बेटा मेरा अभी बहुत छोटा है। तो आपको देखते हुए मुझे लगता है कि दी आप सब कुछ इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर लेते हो। आप ट्यूशन भी पढ़ा लेते हो, आप घर का काम भी कर लेते हो, आप यूट्यूब भी मैनेज कर लेते हो, आप अपनी खुद की बेटी को बड़ी वाली को खुद पढ़ाते हो, छोटे बच्चे का भी आप इतने से ध्यान रख रहे हो एंड हस्बैंड का भी इतने अच्छे से ध्यान रखते हो। उसके बावजूद ये सब करने के बाद भी आपका घर इतना साफ़ सुथरा रहता है। आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो और इतने काम के बीच में भी आप कैसे खुश रहते हो। तो ये चीज़ें ना प्लीज़ इसके बारे में हमें भी बताओ, गाइड करो थोड़ा सा, ताकि मैं भी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाऊँ और मुझे ये सब मैनेज करने में कोई हेडेक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान अपने तरीके से बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो बहुत सारी चीज़ें नई नई अपनी ज़िंदगी में सीखता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है डियर। मैं जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं भी आपकी तरह ही थी, थोड़ी सी केयरलेस, थोड़ी सी चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाना। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हुआ तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, काफ़ी सारी गलतियां थी जो मैंने खुद में एहसास मुझे हुआ कि ये चीज़ गलत है, जो मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस करने चाहिए। अपनी गलतियों से ही हर इंसान सीखता है। और कहा जाता है ना कि समय से बलवान कुछ नहीं, समय आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ था डियो। तो जी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी गलती जो मैं करती थी ना अपनी लाइफ में, जो मैंने बहुत की है, कि मेरे डे की कोई भी प्लानिंग नहीं होती थी, कोई रूटीन नहीं था मेरा। मुझे ये भी पता नहीं होता था कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग करना क्या है, क्या बनाना है, कैसे सब कुछ हैंडल करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। दिन में कभी कभी लेट उठना और सारा दिन ना घर के कामों में निकल जाना। और ऐसा भी मुझे फील होता था कि यार मैंने पूरे दिन बस काम ही काम किया है, मैंने अपने लिए कुछ स्पेशल, मेरे लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, जिसको हम आजकल मी टाइम कहते हैं ना, तो वो मैंने अपने लिए तो निकाला ही नहीं। बस पूरा दिन काम काम काम, और वो काम भी ख़त्म ही नहीं होते थे, ऐसा फील होता था मुझे। अक्सर हम हाउसवाइफ ना यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अपने लाइफ में, जब हम अपने डे की प्लानिंग नहीं करती हैं। और हमें लगता है कि लिस्ट बनाना अपनी लाइफ में, मतलब हाउसवाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमें काम ही क्या होते हैं, वही झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को नहलाना धुलाना, पढ़ाना लिखाना। बट यही चीज़ें ना जब एक इंसान को करनी पड़ती है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान के ऊपर होती है ना दोस्तों, तो ये सब कुछ मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही आप डे की प्लानिंग कर लेते हैं, अपने डे को और प्रोडक्टिव बना सकते हो आप इन चीज़ों से। जब आप अपनी डे की ना प्लानिंग कर लेते हो तो बहुत ज़रूरी होता है। लिस्ट बनाने से काफ़ी चीज़ें हमारे सामने रहती है, सॉर्ट आउट रहती है चीज़ें, कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपको अगले दिन करना क्या है, या आप आज क्या करने वाले हो, उन सब की लिस्ट आपके पास पहले से ही रेडी रहती है। बहुत ज़रूरी होता है यार कि एक दिन पहले की प्लानिंग आप पहले ही करके रख लो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ, फिर चाहे वो वर्किंग वूमन हो, चाहे वो ऑफिस गोइंग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी क्यों ना हो, पर एक दिन पहले ही अपना प्लान अगर कर लो ना तो इससे चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट रहती हैं। जैसे मानो अगर आपने 10 काम भी अपने लिस्ट में लिख लिए हैं कि ये काम मुझे करने हैं, और उसमें से अगर आप 8 काम भी कर लेते हो, 8 भी नहीं चलो आप 5 काम भी कर लेते हो ना, तो एक मन में बड़ी संतुष्टि सी रहती है, एक हैप्पीनेस क्रिएट होता है कि हाँ चलो हमने इतने काम कर लिए। पता है फ्रेंड्स क्या होता है, लिस्ट बनाना सिर्फ घर के कामों के लिए ज़रूरी नहीं है। एक तो देखिए फ़ायदा ये होता है लिस्ट बनाने से कि जब हम लिस्ट बना लेते हैं ना तो घर के काम तो होते ही होते हैं, बट उसके साथ साथ ना आपको अपने लिए समय मिल जाता है, जो आप आजकल की जो लाइफ चल रही है ना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सको, अपने लिए कुछ सोच पाओ, अपने लिए आप कुछ कर पाओ। वरना क्या होता है पता है, पूरा दिन कामों में निकल जाता है और उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन काम ही करते रहे और बस कुछ भी नहीं हमने अपने लिए किया। अगर आप जीवन में खुश भी रहना चाहते हो ना तो उसके लिए भी आप लिस्ट ना ज़रूर बनाओ। आप अपनी सेल्फ केयर कर पाएंगे जब आपको अपने लिए समय मिलेगा। और सेकंड बात ये हो जाती है दोस्तों कि सेकंड किस चीज़ पे फोकस करना है। हम जैसे हाउसवाइफ है, ठीक है, तो हमारा मेजॉरिटी टाइम जो है ना वो किचन में जाता है। किचन में भी बस सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का जो है डिनर, ये 3 मील ऐसे हैं ना जो हम कितना भी हो जाए स्किप नहीं कर सकते हैं, ये बनने ही बनने हैं। और ये इंडियन घरों में तो है ही है। इंडियन क्या यार, सभी देखो पेट है, पापी पेट दिया है तो इसको भरना भी है। तो इसको क्या है कि हम अपनी ना मील प्लानिंग कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम तो भाई, मैं तो न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, पर जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली एक तो बड़ी होती है, प्लस उनकी हर एक की अलग अलग फरमाइशें होती है, हर किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। तो आप ना पहले से ही प्लानिंग करके रख लो कि अगले दिन ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ये तीनों चीज़ों में बनना क्या क्या है। अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं ना कि आप अपनी जो मील प्रिपरेशन है वो एक दिन पहले ही आप डिसाइड करके रख लेते हो, तो आपका आधी टेंशन तो आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि घरों में ना झगड़े भी अक्सर इन्हीं वजहों से होते हैं कि खाने में बनना क्या है। तो अगर आप पहले ही सोच लेते हैं ना कि हाँ ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या क्या बनना है, तो
जो टाइम वेस्ट होता है ना खाना बनाने, जब हम किचन में आते हैं और फिर हम 5-10 मिनट तो फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई क्या सब्जी है, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, वो वाली सिचुएशन नहीं आएगी कभी भी आपके साथ, क्योंकि आप हमेशा प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है, और दूसरे भी प्रिपेयर रहेंगे, हाँ भाई कल जो है खाने में हमें यही मिलना है। और अक्सर ना मैंने अपने फ्रेंड से बहुत सारी बातें सुनी है इस बारे में कि हमारा ना आधा टाइम तो ये सोचने में निकल जाता है कि क्या खाने में बनाना है। जैसे सास जो है बहू से पूछ रही होती कि क्या बनेगा आज, और बहू जो है सास से पूछ रही होती कि सासू माँ आज खाने में क्या बनना है। और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ये डिस्कशन होता है कि जी क्या खाओगे, जी क्या बना रही हो। ये चीज़ें ना अक्सर हर फैमिली में होती ही होती हैं। और फिर आधा टाइम तो हमारा सोचने में निकल जाता है कि क्या बनेगा, और आधा टाइम जो है उसको पकाने में निकल जाता है कि हाँ ये पका है ये खा लूँ। तो जो संडे वगैरह जो दिन होते हैं ना स्पेशल डेज, उसको भी जो है हम ठीक से इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी मील प्लानिंग ही इतनी प्रॉपर नहीं होती है कि डेज जो अच्छे होते हैं ना उसको भी हम इंजॉय ना करके उसको भी बस अब खाना पकाने में वो दिन भी निकाल देते हैं। जैसे मैंने भी ना कल ही प्लानिंग कर ली थी। अब जैसे मेरे यहाँ पे मैक्रोनी की प्लानिंग एकदम इंस्टेंट सुबह ही हुई, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास प्रिपरेशन थी, तैसे तैसे मैंने जुगाड़ करके कर लिया, क्योंकि वो इंस्टेंट एकदम प्लान आउट हुआ था, तो मैं उसके लिए भी रेडी थी। और फिर मैंने दोपहर का भी यहाँ पे लंच मेरा ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि एक दिन पहले ही प्लानिंग हो गई थी कि आलू सोयाबीन बनेंगे, तो कोई बगद्दर टाइप नहीं फील हुआ मुझे कि हाँ क्या बनेगा क्या नहीं। तो इसी तरीके से ना मैं अपना डे प्लान कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो चूड़ियाँ आप देख रहे हो, ये चूड़ियाँ ना 14 साल हो गए इन चूड़ियों को। मतलब जब हमारी नई-नई शादी हुई थी ना, तो तब मुझे सुजीत ने ये चूड़ियाँ खरीद के दी थी, और उस समय तो ये बहुत सारी थी, बट बीच में ना ये टूट भी गई। तो ये मेरे पास जो थोड़ी बहुत बची थी तो मैंने वही पहन ली है। और यहाँ पर ना परी शाम हो गई थी, तो शाम के वक़्त ये सो रही थी। देखिए कैसे सो रही है ये। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं पता है, एक्चुअली वो हम सभी करते हैं, बट उस गलती को ना कोई गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, चाहे वो फिर छोटा बच्चा हो या चाहे फिर हम जैसे बड़े क्यों ना हो, बट उस गलती को कभी हम अपनाते ही नहीं हैं। अक्सर ना ये चीज़ ना सबके मुँह से सुनने को मिली होगी आपको कि यार मेरे पास ना टाइम नहीं है, मेरे को ये काम करने के लिए ना टाइम नहीं मिलता, मेरे को वो काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन बस काम काम करती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, बच्चों को देखती रहती हूँ। ये स्टूडेंट्स भी यही कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मुझे पसंद है ना वो करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो आखिर कभी आपने ये बैठ के सोचा है कि वो टाइम जा कहाँ रहा है? जो आपकी ये देखिए 12-24 घंटे तो पहले भी हुआ करते थे, पहले की मम्मी लोगों के पास फिर भी उनके पास समय होता था, सब कुछ टाइम पे हो जाता था, और 24 घंटे आज के मॉम के पास भी हैं, फिर भी वो 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, और जिस वजह से घर में जो है प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो बैठ के कभी ना ध्यान से सोचना कि वो टाइम जा कहाँ रहा है। तो अगर आप नहीं सोचना चाहते ना, तो मैं बता दूं कि मेरे साथ देखो ये होता था, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग बोल रही हूँ। और मुझे भी पता है कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती है, तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ। जो हमारा मेजॉरिटी टाइम जो वेस्ट हो रहा है ना, वो हो रहा है हमारा स्क्रीन टाइम। यकीन मानिए हम जाने अनजाने में बहुत सारा टाइम जो है ना वो अपने मोबाइल पे वेस्ट कर दे रहे हैं। हम कोई ना कोई वेब सीरीज़ लगा के बैठ जाते जो, या कोई ड्रामा टीवी पे देखने बैठ जाते, जिसकी वजह से हमें एहसास नहीं होता कि हमारा कितना सारा टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है। और वही टाइम अगर हम बचा लेना, तो यकीन मानो आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, फिर चाहे वो अपने बच्चों को खूब सारा टाइम देना या अपनी फैमिली के साथ अच्छे से डे स्पेंड करना। कहते हैं ना कि समय जो है एक बार बीत जाता है ना, तो वो वापस नहीं आता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको अपना के ना आप अपना ढेर सारा टाइम बचा सकते हो। कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे साथ हुई है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है कि ये चीज़ें अक्सर सभी घरों में होती हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रह रहा हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड ऑफिस गोइंग क्यों ना हो, या फिर वो कोई छोटा बच्चा क्यों ना हो। स्क्रीन टाइम ने ना आजकल हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि मेजॉरिटी टाइम, छोटा सा बच्चा भी अगर पैदा होता है ना, तो जैसे वो 2-3 महीने का हो जाता है या 4-5 महीने का हो जाता है, उसको भी आदत पड़ जाती है स्क्रीन टाइम की। तो इन चीज़ों को ना आप अवॉइड करो। हाँ, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल ही हटा दो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती, मैं भी देखो देखती हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद है वो मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, बट टाइम लिमिट कर दो। बच्चे भी मेरे देखते हैं, बट मैंने उनका एक टाइम सेट कर रखा है कि हाँ इतने से इतनी देर में देखना है। और फिर जो
जो टाइम आप स्क्रीन टाइम को दे रहे हो ना, वो टाइम अपनी फैमिली को दे दो। देख के बैठ के देखो तो सही, जब आप किसी से बात करते हो, अपने मन की फीलिंग्स आप शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, कितनी चीज़ों का हल निकलना शुरू हो जाता है। हमारे घरों में ही ऐसा होता है कि कभी कभी मियाँ बीवी के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते हैं। एक दूसरे के लिए टाइम निकालो। बच्चों के साथ आजकल इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ रहे, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ रहे। तो ये किस लिए हो रहा है? भागा दौड़ी की वजह से, टाइम की वजह से। तो जी यही थी कुछ चीज़ें जिनको मैंने चेंज किया है। आशा करती हूँ आप लोग भी इनको फॉलो करोगे। और यहाँ पर देखो 14 अगस्त का यहाँ पर रैली निकल रही थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और पता है क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ना लाइट चली गई, तो मैं आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। डे का रूटीन आप लोग देख ही चुके हो कि मेरा रूटीन आज का कैसा था। तो चलिए जी फ्रेंड्स, आगे का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि लाइट चली गई है और बिल्कुल पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। ये पीहू यहाँ पे है देखो, और ये रही परी भी यहाँ पर है देखो। ठीक है, तो मैं आगे का व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पाऊंगी। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मुझे याद करते रहिए। बाय बाय, हरि बोल।